चलेगा। गुड मॉर्निंग एक बार मेरी तरफ से सभी को। पिछली क्लास के अंदर अपन ने न्यूमेरिकल किया था और उससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने जेड और वाई प्राचल में संबंध ज्ञात किया था, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं और आगे के संबंध डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सुने ढंग से देखना है सभी को, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए सबका। मैसेज बंद करो रे भैया ना। अगला संबंध लेते हैं अपन, अगला संबंध लेते हैं अपन जेड व एच प्राचल में संबंध। चलो जेड व एच प्राचल में संबंध आप लोगों को केवल देखना है और अभी उतारना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दो, सबसे पहले अपन जेड प्राचल समीकरण लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जेड प्राचल समीकरण से, देखते जाना ना, उतारना नहीं है अभी कुछ भी। जेड प्राचल का जो समीकरण है वो है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ऐसे ही हमें क्या करना है, एच प्राचल संबंध भी लिखने हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एच प्राचल समीकरण भी लिखेंगे। तो एच प्राचल समीकरण से, अब आपको पता है जो एच प्राचल के समीकरण हैं वो है मेरे पास में V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इक्वल टू है मेरे पास में H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है ना। ये संबंध थे मेरे पास में। इसे देते हैं समीकरण नंबर 3, इसे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब जो बात मैं समझाने जा रहा हूं उसको ढंग से सुनना, बड़ी काम की बात है ना। कैसे सोल्व होगा ये देख, ये तो इधर भेज देता हूं मैं, ठीक है ना। अभी भी दिख रहा है आप लोगों को, अभी भी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। चल, अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और देखो ढंग से, है ना। सबसे पहले आप पहला संबंध देखोगे तो ये है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, यानी इसमें V1 है, I1 है और V2 है। क्या क्या है इसमें, समीकरण 1 के अंदर क्या क्या है सुनना, V1 है, I1 है और I2 है समीकरण 1 में। अब 3 के अंदर देखो क्या है, 3 के अंदर क्या है, V1 है, I1 है और क्या है, V2 है। तो ये तो पार नहीं पड़ी भाई, ठीक है ना, ये तो कॉम्बिनेशन बैठा नहीं। 4 के अंदर तो V1 भी नहीं है, तो 4 के अंदर देखे तो 4 के अंदर क्या है, वोल्टेज मेरे पास में V2 है और करंट मेरे पास में I1 है और I2 है। जबकि मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए V1 I1 और I2 का। तो 3 के अंदर क्या है, I2 नहीं है, समस्या। और 4 के अंदर क्या नहीं है, V1 नहीं है, ये भी समस्या। तो ये दोनों ही काम में नहीं आ सकते अभी तक तो, ठीक है ना। एक का कॉम्बिनेशन तो 3 और 4 से बैठ ही नहीं रहा, एक का कॉम्बिनेशन तो 3 और 4 से बैठ ही नहीं रहा। चलो अब 2 का चेक करते हैं। अगर मैं 2 का चेक करूं तो समीकरण नंबर जो 2 है ना, इस 2 के अंदर क्या है, V2 है और I1 है और क्या है, I2 है। अब इसका 3 से कॉम्बिनेशन बैठा है तो 3 से तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 के अंदर तो क्या है, V1 है। लेकिन 4 से इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। किससे बैठ रहा है, 4 से बैठ रहा है।
यानी कुछ ना कुछ समीकरण 4 के अंदर करना पड़ेगा, तब जाके अपन यहां पे कुछ ज्ञात कर सकते हैं। और वो क्या करेंगे, देखो एक बार, है ना, समझना। समीकरण 4 से मैं काम करता हूं, समीकरण 4 के अंदर इस वाली स्टेप को इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का H21I1 प्लस I2 इक्वल टू है मेरे पास में H22V2। और यहां से V2 कैलकुलेट करोगे रे, तो ये आएगा माइनस का H21 बटा H22 I1, और फिर है H22 का इसके नीचे में भाग लगा दूं। देखो ढंग से देखना, मैंने समीकरण 4 से इस वाली स्टेप को इधर भेज दिया, और V2 कैलकुलेट किया था, H22 का इसमें भी भाग लगा दिया और H22 का इसमें भी भाग लगा दिया। इसे देंगे समीकरण नंबर 5, और क्या करेंगे अपन, समीकरण 5 की तुलना कर देंगे 2 से। तो समीकरण 2 व 5 की तुलना से, जब 2 और 5 की तुलना की जाएगी तो V2, इधर भी V2 है, इधर Z21 है I1 का गुणांक, तो Z21 है I1 का गुणांक, और इधर कितना है, माइनस का H21 बटा H22, ये है। अगर ऐसे ही अपन इधर तुलना करेंगे Z22, तो इस Z22 का मान आ जाएगा मेरे पास में कितना, 1/H, 1/H2। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को, एक बार रिप्लाई, क्या ये समझ में आया, दो संबंध हमने डिराइव करने किए हैं, जो तरीका समझ में आ गया, एक बार रिप्लाई कर दो। कल पढ़ाया था ना, कल कितना लिखा दिया था, कल पढ़ाया था, उसकी क्लास अभी डाली नहीं, डाल देंगे, ठीक है ना। चलो इसे उतार लो, इसे उतार लीजिएगा रे भाई, ठीक है, इसे कंप्लीट करो। इसे कंप्लीट करो फटाफट। साथ के साथ कंप्लीट करोगे, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
कल से आपका टाइम वापस चेंज है, सुबह 6 बजे का ही है ना, 6:05 का, ठीक है ना। कल से वापस टाइम वही सुबह 6 बजे रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी तो हमने वापस चेंज कर दिया, ठीक है। इसे उतार लीजिएगा। जस्ट उल्टा उनका 8 बजे का हो गया, ठीक है ना, उनका 8 बजे का हो गया, तुम्हारा 6 बजे का हो गया। 6:05 तक है ना, क्योंकि मैं 5 से 6 क्लास लेके आऊंगा पीछे, फिर उसके बाद यहाँ पे आऊंगा ना, तो 5-7 मिनट लग जाएंगे ना। कल की वीडियो डाल देंगे अपना, आप भी थोड़ी देर बाद डाल देंगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या करना है अपन को, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो। ये दो संबंध तो मिल गए, अब अगले संबंध कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सुनो। अगले संबंध को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 और 5 की तो तुलना हो गई ना। अब मुझे Z11 Z12 चाहिए, तो समीकरण 1 का कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो, 1 का जब मैं 3 से कंपेयर करता हूं, इधर B1 है, इधर B1 है, इधर I1 है, इधर I1 है, लेकिन इधर B2 है। तो एक काम करो, समीकरण 5 से मान समीकरण 3 के अंदर रख देते हैं। किससे मान, 5 से मान समीकरण 3 के अंदर रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 से मान 3 में रखने पर, तो जैसे ही आप 5 से मान 3 के अंदर रखोगे तो रख दो मान, बड़ा आसान है समीकरण 5 से मान 3 के अंदर रखना। देखो एक बार दिखा देता हूं, समीकरण 3 ये रखी, तो इसमें V2 का मान रखना है, तो V1 बराबर H11 I1, ये आएगा V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, यही था ना, H12 V2। तो V2 का मान रखना है, जो भी अपन ने फाइंड किया है, देख लेते हैं क्या है इधर। ये रहा V2 का मान, तो मैं यहां से इसमें कैसे जाएगा, माइनस का H21 बटा H22, माइनस का H21 बटा H22 I1 प्लस 1 अपॉन H22 I2, यही था ना मान, यही था। चलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। H11 I1 फिर है माइनस का H12 H21 बटा H22 I1, फिर है H12 बटा H22 I2। यहां से I1 कॉमन निकालो, तो H11 और यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉमन ले लो, फिर एलसीएम, इसको अपन डेल्टा H लिख सकते हैं, जानते हैं सब। तो समीकरण नंबर आ गया मेरे पास में 5, 5 के बाद देंगे इसे 6। अब देखो 6 की तुलना कर देंगे अपन किससे, 1 से। तो समीकरण 6 व 1 की तुलना करने पर
समीकरण 6 व 1 की तुलना करने। जैसे ही तुलना करोगे तो Z11 बराबर आएगा डेल्टा H बटा H22 और Z12 बराबर आएगा H12 बटा H22। फिर मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो मैट्रिक्स रूप के अंदर लिखोगे Z11 Z12 Z21 Z, ये सारे मान रखने हैं तो देख लो। Z11 का है डेल्टा H अपॉन H22, इसका है H12 बटा H22, जहां तक है उसका मान ये होगा H21 बटा H22 माइनस में, और ये होगा डेल्टा H बटा डेल्टा 1। एक बार चेक कर लो। अच्छा, Z22 का 1 अपॉन H22 है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, चलो उतार लो। कर लो, इसे कंप्लीट करो फटाफट। कर दिए, बंद कर दिए मैसेज, अब नहीं दिखना। कॉलेज कब तक खुलेंगी? देखो 15 तारीख बाद में। कल के लिए 2 पेज छोड़ देना, और क्या है, 1 1.5 पेज। अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद में डाल दूंगा वो क्लास, है ना।
चलो हो गया। हाँ जी, अब अपन समझाएंगे y और h में संबंध। चलो उतार लो अभी तो, और अभी तो बाकी है, इसे कंप्लीट करो फटाफट। टाइम को कैसे मैनेज करें भाई, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। टाइम जो है वो ही रहेगा भाई, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, अब इसको ऐसे थोड़ी है। कोई कहेगा 6 बजे पढ़ाओ, कोई कहेगा 8 बजे पढ़ाओ, कोई कहेगा 10 बजे पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी होगा। चल, हो गया। ये नहीं रख सकते क्योंकि उनको दिक्कत होती है 8 बजे वालों को, सुबह 6 बजे वालों को। वो तो चल जाएगा ना। ठीक है, चलो अब लिख लिया आप लोगों ने, बहस करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। अब सुनो, अब हमें ज्ञात करना है y और h प्राचल में संबंध। ठीक है, ध्यान दो रे सारे के सारे, अब मैसेज ना करें। अब हमें ज्ञात करना है y और h प्राचल में संबंध। कर दिए रे 7 बजे के टाइम, जो ऐसे ही है सारे ना। y और h प्राचल में संबंध करेंगे अब ना, देखो अब करेंगे अपन y और h प्राचल में संबंध। तो z की जगह आ जाएगा हमारे पास में y। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सारी किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो मैं एक बार y की इक्वेशन लिख देता हूं, देखो ध्यान दीजिएगा। ये मैं y की इक्वेशन लिख देता हूं। y की इक्वेशन होती है हमारे पास में I1 इक्वल टू y11 b1 प्लस y12 b2 और I2 इक्वल टू होता है y21 b1 प्लस y22 b2। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, हमें ज्ञात करना है y का मान। ठीक है ना, किसके टर्म के अंदर, हमें y का मान ज्ञात करना है किसके टर्म के अंदर, h के टर्म के अंदर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा सुनो, इसको इधर भेज देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। सुनो रे, हाँ जी देखिएगा, पहले अपन समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं यहां पे, तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है क्या, कि इधर है मेरे पास में I1, इधर है B1, इधर है B2। तो समीकरण 3 के अंदर देखो I1 है, B1 है, B2 है। ढंग से देखना, समीकरण 1 के अंदर देखो I1 है, B1 है, B2 है, और समीकरण 3 के अंदर भी है I1, B1 और B2। तो एक काम कर सकते हैं अपन, समीकरण 1 से V1 ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या ज्ञात कर लेते हैं, V1। देखो कैसे, रुको रे, समीकरण 1 से, हाँ जी V1 कैलकुलेट करोगे तो इसको उधर भेजो। तो I1 ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, y12 v2, और ये है मेरे पास में y11 और v1। यहां से v1 कैलकुलेट करेंगे, देखना v1 कैलकुलेट करेंगे तो y11 का इधर भाग लग जाएगा, फिर I1 है, बीच में प्लस ले लेता हूं, ब्रैकेट में माइनस कर देता हूं, और y11 को नीचे भेज दो इधर। क्या किया है हमने, समीकरण 1 का उपयोग किया, इस वाली स्टेप को इधर लेके आए और v1 कैलकुलेट कर दिया। इसे देंगे 5। अब इस 5 की तुलना कर दो किससे, 1 से। समीकरण 5 की तुलना 3 से करो ना, ये वाली 3 से ना। तो देखो समीकरण
5 की तुलना 3 से करने पर, तो जैसे कि 5 की तुलना 3 से करेंगे तो देखो इधर है मेरे पास में V1, इधर भी है V1, फिर है H11 I1, यानी H11 का मान कितना आ जाएगा 1/Y11, और इधर देखो H12 का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का Y12 बटा Y11। दो संबंध तो आगे अपने पास में उतारो, दो तो आगे अपने पास में उतार लो, सिंपल है, जैसा वो था वैसा ही ये है, ठीक है ना। इसके अंदर रुको 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 एक मिनट, अपन को क्या फाइंड अप हुआ है, ये अपन को मिले हैं यहाँ पे संबंध किसके, H11 और H12 के मिले हैं, ठीक है ना, और ये मिले हैं y की टर्म के अंदर, तो आप इसे HY लिखो भैया ना, HY लिख लेना, वैसे सही है, आप वैसे लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे H और Y कर देना ना, अब ज्यादा सही, क्योंकि मैं H की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ किसकी टर्म के अंदर, Y की टर्म के अंदर, है ना, तो HY लिख लो इसे ना, इसे HY लिख लेना रे भैया ना, सब ध्यान दो, इसे HY लिखना ना। अगर आप इसे YH भी बोल दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं काटेगा वो आप लोगों के ध्यान, ये आप सोच रहे हो हमारे नंबर काट लेगा। पांच से मान दो के अंदर रखकर अपन क्या कर लेंगे, चार से कंपेयर करके अगले दो भी ज्ञात कर लेंगे। हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है अपन को, ध्यान दीजिएगा, अपन को यहां पर, मेरी बात सुनना, यहां पर अपन को क्या करना है, पांच से मान दो में रखना है, देखो समीकरण 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 5 से मान 2 के अंदर रखोगे तो यह आएगा मेरे पास में भाई, दो ये रहा, I2 इक्वल टू Y21, V1 का मान कितना है 1/Y11, I1 प्लस माइनस का Y12, Y11 V2, ठीक है। यह आएगा अपने पास में, सोल्व कर लो, Y21 Y11 I1, ओहो गलत, आगे भी स्टेप रह रही है ना, समीकरण 2 में रखा है ना अपन ने,
ये आ गया अपने पास में, इधर से V2 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, Y22 इसको मिटा, Y22 माइनस Y12 Y11 और ये V2, इसका अंदर गुणा हो गया और इसका भी मल्टीप्लाई होगा Y21। हाँ जी, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया और कॉमन निकाल लिया V2 ना। अरे डायरेक्ट लिख दिया मैंने ना, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आ गई ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और V2 कॉमन लोगे तो ये स्टेप बन जाएगी। I2 इक्वल टू आएगा Y21 Y11 I1, यहां से एलसीएम ले लो Y11, तो ये आएगा I2 इक्वल टू Y21 Y11 I1, और इसकी जगह डेल्टा वाई लिख दोगे, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 6 और समीकरण 6 की तुलना करेंगे समीकरण 4 से, तो ये आ जाएगा अपने पास में, ये हो गया H21, ये हो गया H2। आ गया समझ में? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, उतार लीजिएगा। कंप्लीट कर लिया ना इसे, फिर मैट्रिक्स रूप में भी लिख देना ना, मैट्रिक्स रूप में भी लिख देना रे भाई। उतार लो इसे फटाफट। ठीक है, इसे मैट्रिक्स रूप में लिखो। चलो, ये आप लोगों ने लिख लिया और मैट्रिक्स रूप में भी लिख लो। तो ये है मेरे पास में H11 H12 H21 H22
और यहां से ये आ जाएगा मेरे पास में, इसका मान तो है y21 बटा y11 और इसका है डेल्टा y बटा y11। और ये दो मान आप लोगों ने याद कर रखे हैं, वहां से देख लो, शायद इधर तो नहीं, मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है ना। ये दो मान आप लोगों ने फाइंड अप कर लिए हैं, वहां से लिख लेना, ठीक है ना। चलो मैट्रिक्स रूप में लिख लो इसे, है ना, और कंप्लीट कर लेना। हो गया। चलो अब आते हैं अपन, तीन संबंध हो गए अपने, और तीन संबंध और करने हैं अपन को। तो देखो, हाँ जी ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। अब लेते हैं अपन y व z प्राचल में संबंध। पहले तो z और y में लिया था ना, y व z प्राचल में संबंध। ठीक है, देखो जब z और y के अंदर संबंध किया था अपन ने, तब वर्किंग करी थी अपन ने किसके अंदर, y में, और कंपेयर किससे किया था, z से। अब की बार वर्किंग करेंगे अपन z के अंदर और कंपेयर किससे करेंगे, y से। ठीक है, सही बोला है मैंने। तो z प्राचल समीकरण से, z प्राचल समीकरण क्या कहती है, ये कहती है v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 और v2 इक्वल टू क्या है, z21 i1 प्लस z22 i2। ऐसे ही y प्राचल समीकरण भी लिख लो। y प्राचल समीकरण से ये होगा मेरे पास, जैसे पहला किया था ना अपन ने, पहला संबंध सेम वैसा ही है ना, तरीका वही है। i1 इक्वल टू था y11 v1 प्लस y12 v2 और i2 इक्वल टू था y21 v1 और y22 v2। अब देखो पहले वाले के लिए अपन ने क्या किया था, इसके अंदर वर्किंग करी थी, यानी इसको गुणा किया था, एक बार v2 कैंसिल किया, एक बार v1 कैंसिल किया, और कंपेयर किससे किया था अपन ने, कंपेयर किया था अपन ने इससे, यानी एक और दो से। ठीक है ना। अब की बार जस्ट उल्टा है, क्या है, हम वर्किंग करेंगे इसके अंदर और कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है ना। तो कैसे होगी वर्किंग इसके अंदर और कंपेयर इससे, देखो इसको इधर भेज देते हैं, ध्यान देना। अपन को क्या करना है, ढंग से देखना, ये वाला जो समीकरण है इसमें से एक बार i2 उठाना है। तो i2 कैसे उठाओगे, इसके अंदर से देखो, समीकरण एक को गुणा कर दो z22 से और दो को गुणा कर दो z12 से, आपस में घटा। मैं एक बार लिख देता हूं, समीकरण एक को z22 व समीकरण दो को z12 से गुणा कर घटाने पर, अगर अपन गुणा करके घटाएंगे तो देखो v1 इसका मल्टीप्लाई किससे करना है रे, एक को गुणा किया है अपन ने z22 से, तो z22 से गुणा कर दो इसको, z22 से गुणा कर दो इसको, मैंने किससे गुणा कर दिया, z22 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। अब देखो दो को किससे गुणा कर रखेगा अपन, दो को गुणा कर रखेगा अपन किससे, z12 से। ये हो गया v2 z12 और इसको करेंगे z12 से मल्टीप्लाई, और फिर बोल रहा हूं मैं आपस में घटाना है, घटा दो, ये तो कट गया आपस में, यहां से आएगा v1 z22 माइनस v2 z12, यहां से i1 कॉमन निकाल लो, तो ये आएगा z11 z22 माइनस का z12 और z21, ये आएगा।
इसको अपन डेल्टा जेड लिख सकते हैं। तो ये हो गया V1 Z22, बीच में प्लस लगा रहा हूं मैं, V2 माइनस का Z12 माइनस इसके साथ लिख दिया, और ये हो गया I1 और डेल्टा Z। यहां से आप I1 कैलकुलेट करो, तो यहां से I1 कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा Z का इधर भाग लग जाएगा, तो Z22 बटा डेल्टा Z B1, ये आ गया माइनस का Z12 बटा डेल्टा Z B2। समीकरण नंबर देंगे 5, और क्या करना है देखो, 3 और 5 की तुलना करनी है। इधर देखो, समीकरण 3 व 5 की तुलना से कैसे होगी तुलना, देखो इधर है V1 का गुणांक ये Z22 बटा डेल्टा Z, और इधर क्या है Y11 है, तो ये आएगा Y11 इक्वल टू कितना, Z22 बटा डेल्टा Z। जैसे पहला किया था ना वैसे ही होगा, और Y12 का मान कितना आ गया, क्या? ऐसे ही क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट दो भी फाइंड कर लेंगे, उससे पहले ये उतार लो, ये उतार लो आपको। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन क्या है कि जब अपन y और z में संबंध दिखाते हैं ना, तो अपन y पैरामीटर ज्ञात करते हैं z के रूप में, और जब अपन z और y प्राचल में संबंध दिखाते हैं तो z पैरामीटर ज्ञात करते हैं किसके रूप में, y के रूप में। अगली बात समझ में, ये अंतर है। आई बात समझ में, रिप्लाई जरूर करना ना जिन्होंने पूछा है। लिख लिया तो आगे ज्ञात करो, जिसने लिख लिया ना, जिसको समझ में आ गया वो आगे ज्ञात करो। अब क्या करना है, अब आपको समीकरण 1 को Z21 से और 2 को Z11 से गुणा करके घटाना है, और I2 ज्ञात करना है, और I2 का कंपेयर इससे करना है। करो इसे पूरा। उतार लो, इसका ये रह रहा है। अगला ज्ञात करो, ये उतार लो जिसका ये रह रहा है, फिर अगला ज्ञात करो जिसने उतार लिया जो।
हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये उतार लिया ना यहाँ तक तो। अब अपन क्या करेंगे, अगला भी याद कर लेते हैं, अगले दो भी। ठीक है, कैसे याद करेंगे देखो। देखो ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे Z21 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Z11 से। दिख रहा है आप लोगों को, इसको तो मैं Z21 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको Z11 से, आपस में घटा दूंगा तो ये कट जाएगा। तो देखो समीकरण 1 को तो Z21 से गुणा करना है, और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 2 को मल्टीप्लाई करना है Z11 से, और घटा देना है आपस में। चलो इसको मिटा देते हैं अपन। इसको मल्टीप्लाई करना है Z21 से, तो Z21V1, फिर Z21 से मल्टीप्लाई करना है, फिर Z21 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही अगले वाले को करना है Z11 से। Z11V2, Z11 Z21 I1 प्लस Z11 Z22 I2, और आपस में घटाना भी है भाई। तो देखो ठीक है, देखो अब क्या करना है अपन को, घटाना भी है। तो कैसे घटाएंगे, इधर आएगा V1 Z21 V1 माइनस Z11 V2, ये तो कट जाएगा। इधर से I2 कॉमन निकाल लो, ये आ गया Z12 Z21 माइनस Z11 Z22। इसकी जगह माइनस का डेल्टा Z लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया Z21 V1 माइनस का Z11 V2, इसकी जगह माइनस का डेल्टा Z लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा Z का मान क्या होता है, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ठीक है ना। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे क्या, I2, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे I2, तो इसको नीचे भेज दो, माइनस आ जाएगा इसका, इधर है ना, इसको भेजोगे इसके नीचे तो कट जाएगा ये माइनस। इसको दे देंगे समीकरण नंबर कौन सा, जो भी आए देख लेना। और इसकी तुलना समीकरण 4 से कर दो, इसकी तुलना समीकरण 4 से करेंगे तो क्या आएगा, ये y1 y21 इक्वल टू और y22 इक्वल टू कितना, ठीक है। ऐसे ही आप इसे मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने वैल्यू फाइंड कर रखी है, आप लोग सारी वैल्यू रख सकते हो ना, इसका y11 का, y12 का, y21 का और y2, सारे मान आप लोगों ने ज्ञात कर रखे हैं, आप रख लेना ना, ठीक है। एक बार उतार लो जिसका रह रहा है, वैसे तो कर लिया होगा सबने, मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि आसान चीज है, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, आसान है इसलिए सबने कर लिया होगा। ठीक है, कर लो फिर भी किसी का रह रहा है तो,
ठीक है, मान रख लो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे कल सुबह 6:05 पे, ठीक है ना, टाइम चेंज कर दिया कल से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और जिसने कर लिया वो जा सकता है, ठीक है ना, और जिसका बाकी है वो उतारते रहो। हाँ, कल की क्लास अभी अपलोड कर देंगे 15 मिनट बाद में ना, 15 मिनट बाद में आपको मिल जाएगी कल की क्लास। ठीक है, जैसे ही उतार लो क्लास लेफ्ट कर सकते हो। भर लेना इसे ना, मान रख लेना। अपने संबंध हो गए 4, 2 और बच्चे के, एक वाई एच का और एक एच जेड का।